प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी को फेथ लाइफ सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु को धन्य कहेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि आपने वायदों को और अपने हर एक किए हुए प्रॉमिस को हमारी ज़िंदगी में पूरा करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि आप हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज़ बिछाते हैं मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारी ज़िंदगियों में अपने वायदे अनुसार हर एक वायदे को पूरा करेंगे परमेश्वर। अपनी योजनाओं को प्रभु आप हमारी ज़िंदगियों में पूरा करेंगे। आज हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ परमेश्वर, हम अपने आप को पूरी रीति से आपको सरेंडर करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमें जाहिर करें कि हमारी ज़िंदगियों से आपको क्या प्रयोजन है मेरे पिता। हाँ परमेश्वर, चाहते हैं आज का ये वचन बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर आए। होने दे परमेश्वर कि आज बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं मेरे पिता। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के सारे आराधकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं परमेश्वर हर एक आपके लहू के द्वारा आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने पाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि आज देखने वाला हर एक व्यूअर आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में रिसीव करने पाए। हर बात में प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं मेरे पिता। और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में तालियों के साथ हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई चल के चरने हैं। ओ घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई चल के चरने हैं। ओ यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओ क्योंकि यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। और मैं एक वचन में जाना चाहूँगा जो कि टॉपिक है फेलोशिप, संगति। मुझे अच्छा लगता है कि
हमारे मामू कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। हालेलुया, सही है ना कहावत। संगति बहुत बुरी चीज है। मैं एक बार शाहजहांपुर में अपनी मौसी के घर गया था। उस पेड़ की जो शाखा थी बिल्कुल ब्लैक थी, उस पर एक छिपकली, बहुत बड़ी छिपकली टाइप था, वो भी ब्लैक। हरे पेड़ पे देखोगे तो जो उस पे जानवर रह रहा होगा वो हरे रंग का होगा। बात है संगति, आप किसके संग कर रहे हैं, आप किसके घर में जाकर रुक रहे हैं। हो सकता है आप इंडिया से फॉरेन जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप दिल्ली जा रहे हैं, आप सैफई जा रहे हैं, आप बरेली जा रहे हैं, किसके घर में दिल्ली में जा रहे हैं पहले पता कर लीजिए। लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजा था और कहा था पता कर लो किस गांव में जा रहे हो। अगर विश्वासी है तो उसके घर में जाना और ठहरना और वहीं रहना। कौन योग्य है? आज की शाम मैं कहना चाहता हूं कि मुझे एक जल्दी से माइक अगर ले रखा है तो पढ़ देंगे। 2 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 14 बाब से 18 तक ऐसा लिखा हुआ है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मेरे अजीज, अगर आप ज्योति हैं, प्रभु की संतान हैं, तो अविश्वासियों से आपका कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपका ऐसे खास रिश्तेदार मेरे, और वो डेली शाम को ड्रिंक करते हैं। तो हमें जब पता चला, हमने कहा भाई हम शाम के डिनर पे कभी नहीं आएंगे। अगर हमें बुलाना है हम दोपहर में आ सकते हैं, लेकिन शाम को नहीं आएंगे। बोले शाम को हम बगैर ड्रिंक के नहीं रह सकते। तो आपको पता करना है कि आप विश्वासी है तो विश्वासी के घर जा रहे हैं। और प्रेरितों काम 2 बाब उसकी 42 में लिखा है, विश्वासियों की संगति होती थी और विश्वासी एक मन के होते थे, जिसको जो जरूरत पड़ती थी एक दूसरे को वो हेल्प करते थे और भजन गाते थे, और जितने लोग विश्वास में पढ़ते थे वे उनमें सब में मिला दिया करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं, अगर हाँ पढ़ दें उसको आगे। और मसीह का बलियान के साथ क्या लगा। मसीह का बलियान के साथ क्या नाता, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्या संबंध। हालेलुया। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर मैं ने कहा, उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और मैं उनका परमेश्वर और वो मेरे लोग होंगे। एक बड़ा अच्छा नाम था और उसमें लिखा हुआ था मसीह। सुंदर मसीह, सुनील मसीह, एरिक मसीह, जेनिफर मसीह, प्रियंका मसीह, मसीह मसीह मसीह। और वो रतलाम से स्कूटर लेके चला, उसका नाम मसीह था। वो दारू पी के एक्सीडेंट हो गया, बोले मसीह का एक्सीडेंट हो गया और मर गया। कैसे मर गया? दारू पी के मर गया। आज मसीह लोगों का नाम बदनाम है। आप संगति किससे कर रहे हैं? दारूड़ियों से, नशे पत्ता वालों से, गुटखा खाने वालों से नहीं। परमेश्वर मना कर रहा है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, जरा निकाल लीजिए 2 पीटर और उसका 3 की 16 से 18 तक पढ़ दें। 16 से 18 तक। आज बात कर रहा हूं फेलोशिप की। आप किसके पास जा रहे हैं पता कर लीजिए, आप किसके घर में जा रहे हैं पता कर लीजिए, आप किसके डिनर पे जा रहे हैं पता कर लीजिए, कैसे लोग हैं। संगति, आप किसकी संगति करने जा रहे हैं। हाँ, 2 पत्रस 3 बाब उसकी 16 से 18 तक। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। सब पत्रियों में पौलुस लिख रहा है और चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। जिनका समझना कठिन है, लोग नहीं समझ पाते हैं। भाई बाइबल, मुझे बहुत सारे लोग फोन आते हैं डेली को, एक ना इसका मतलब बता दीजिए, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है। हाँ, और अनपढ़ और चंचल लोग बहुत बातों के 4 महीने निकाल लेते। एक के लोग 2 निकाल सकते हैं, लेकिन वो चंचल और अनपढ़ लोग, सुन लीजिए बाइबल में लिखा है चंचल और अनपढ़ लोग। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान करके। एक भाई ने मुझे फोन किया, भाई ने लिखा दाग मत पिया करो। मैंने कहा बिल्कुल सही करो शराबी भाई, तुम्हें तो शराब पीने से मतलब इसलिए तुम करो। भाई ने लिखा दाग मधु पिया करो, लेकिन बाइबल ने लिखा है दाग मधु कौन सा वाला, वो वाला नहीं जो 100 साल सड़ा हुआ, 5 साल। दारू की बात नहीं हो रही, दाग मधु। जो बीमार होते तो आप जूस नहीं पिलाते लाके, संतरे का जूस पिलाते। दारू पीने के लिए कहां लिखा है? लेकिन दारूड़िया खींच तान कर, वो भी अनपढ़ होगा, चंचल होगा। ध्यान रखिएगा, जो ये बातें करेगा पढ़ लिखा नहीं करेगा। अनपढ़ और चंचल व्यक्ति अपने मतलब के लिए वचन को तोड़ मोड़ कर पेश कर देगा। तो ऐसे लोगों को पहचान लीजिए। हाँ, आगे लिखा है पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपनी ही नाश का कारण बनाते हैं। नाश का कारण बनता है।
इसलिए हे प्रियो, इस परमेश्वर के वचन को कोई तोड़ मरोड़ के पेश करेगा तो मैं कहना चाहता हूँ वो अपने नाश का कारण बनता है, दूसरे के लिए नहीं। वो अपने नाश के लिए, नरक जाने के लिए सब काम कर रहा है। हाँ, इसलिए हे प्रियो, इसलिए एक दूसरे कह दिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। इन बातों को जानकर सावधान हो जाओ। 11,000 वोल्टेज लिख दो अपने छाती के ऊपर, चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो। बस मैं आज की शाम आपसे विनती करता हूँ कि अपनी स्थिरता को मत खो देना, अधर्म में मत फंस जाना और बहकावे में मत आ जाना ऐसे लोगों से। फिर क्या लिखा हुआ, मैं बड़ा अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। 2 पीटर और उसका 2 बाब, उसकी 20, 21, 22 और पढ़ दे। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। हमें तो अच्छा था कि हम कहते ना, कितने पीढ़ी से हम लोग क्रिश्चियन है मामी? कोई कहता 3 पीढ़ी से, कोई कहता 2 पीढ़ी से, कोई कहता 4 पीढ़ी से, कोई कहता हम तो बॉर्न अगेन है, और खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके गाना गाते हैं, ऊंचे ऊंचे कूद के गाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर उनमें फंसकर हार गए। किसमें? जो कि वासनाओं की चीजें, संसारिक बातें हैं। लिखा ना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, उसमें फंसकर हार गए। फिर क्या हुआ? तो उनकी पिछली दशा पहले से भी, जब आपको पता होगा कि पहले तो 2 बीमारियां थी और जब फंस गए तो 10 बीमारी उनके लिए। मतलब लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, फिर जब वो सब जगह ढूंढती फिरती है, जगह नहीं मिलती, तो कहती चलो भाई चलते हैं यार, वो देखते वो क्या कर रहा है। पता चला कि वो तो उसकी दशा पहले से बुरी है, और वे झाड़ पुकार के क्या कहती है, 7 दुष्ट आत्मा को और लेके आती है। 1 2 नहीं, 7 को और संग में लेके आती है। मेरे अजीज, आपकी दशा पहले जब आपने वचन को नहीं जाना था, चलो ठीक था, आपका न्याय उसके अनुसार होता कि आपने वचन को नहीं जाना। आपने वचन को जान लिया तो आज पैर की धूल, यीशु मसीह जल्द आने वाला, आज की रात वो आएगा और वो आपसे एक बात कहेगा। क्या सुनील मसीह ने शाम को 6:30 बजे मैसेज दिया था? आपको बताया था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बाइबल में लिखा हुआ, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। आपको कहा हमें तो नहीं पता। पैर की धूल खड़ी हो जाएगी और कहेगी देखो तुम्हें इस समय पर यह वचन दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे अच्छा लग रहा है, अभी एक भजन संहिता पढ़वाई थी पास्टर सुमित ने, उसमें लिखा क्या ही धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। वो क्या है? धन्य मनुष्य है। ऐसा वैसा नहीं है, धन्य मनुष्य लिखा है इसमें। वो धन्य मनुष्य अपना नाम लिख लीजिए आगे, कि अपने नाम आगे लिख लीजिए और कहिए कि मैं धन्य मनुष्य हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ता और ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। मुझे अच्छा लग रहा कहते हुए। प्रोवर्ब्स 4:14 में लिखा हुआ है, दुष्टों की राह में पाँव ना रखना, दुष्टों की राहों में पाँव ना रखना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, जो नहीं बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। दुष्ट आपको दूर से नजर आ जाएगा, उसकी राह आपको पता चल जाएगी। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके पास से भी मत चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, निकट से निकलकर आगे बढ़ जा। दुष्ट मालूम क्या करता है? वो कैसे भी दुष्टता में आपको फंसा लेगा, बातों में फंसा लेगा, गलत काम में आपको फंसा देगा। मेरा अजीज, मैं कहना चाहता हूं दुष्टों की संगति मत करना। दुष्ट कहते चोर चोरी से जाता है पर हेरा फेरी से नहीं जाता भाई ने। और वो क्या बचपन से बाइबल नहीं पढ़ रहे? बचपन से पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन संगति हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च में हुई, दुष्ट आत्मा चली गई। तालियां बजा सकते हो, दुष्ट आत्मा भाग गई, अब वो दोबारा नहीं आ सकती। क्यों? संगति संगति संगति। आप संगति किसकी कर रहे हैं? हाउस ऑफ गॉड के संग कर रहे हैं या संसार के साथ कर रहे हैं, या उस चर्च के संग कर रहे हैं जिसका बॉर्न अगेन ही नहीं है, उसका एक भी व्यक्ति बॉर्न अगेन नहीं है। मेरे चर्च में जो बॉर्न अगेन नहीं है वो क्या होली का नहीं ले सकता? सिस्टर क्रिस्टीना नहीं ले सकता, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। मुझे अच्छा लग रहा प्रोवर्ब्स और उसकी 24:1 में लिखा हुआ है, 24:1 में बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करना। 24:1 बुरे लोगों के विषय में ढहा न करना, बुरे लोगों के विषय में ढहा नहीं करना, और तो ना उनकी संगति की चाह रखना, ना उनकी संगति की चाह। भाई क्या लिखा है? संगति की ना चाह, मतलब इच्छा मत रखना। अरे आज वहां पे बड़ा चिकन बिरयानी बनी होगी, सब कुछ बना होगा, चले जाते अच्छा रहता, लेकिन बुरे लोग मालूम है क्या कर रहे होंगे? डीजे पे डांस कर रहे होंगे। मुझे अच्छा, जब हम छोटे नहीं थे, हम जॉब में थे, हमारे पास एक इन्विटेशन आया और वो भाई हमसे कह रहे खड़े होके, आना जरूर मसीह साहब, आना जरूर। हमने ना
अशोका होटल में वो रखी है, दावत रखी है। मैंने बोला क्या? बोले बहुत बड़ी दावत रखी है, बच्चे का नामकरण भी है और मीटिंग भी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर और क्या है? बोले हमने बार लगाया, बार, एक साइड में बार लगाया, बार में आना। मैंने कहा हम नहीं आएंगे, दुष्टों की संगति नहीं करते, हम चाह भी नहीं रखते ऐसे जगह जाने की। आपने बहुत बड़ा गंदा काम किया, आप नामधारी ईसाई हैं, मसीह नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस होटल का नाम भी ले दिया मैंने। मैं कहना चाहता हूं आप खुद तो पाप कर रहे हैं और करवा रहे हैं लोगों से। आप अकेले पी रहे होते तो अकेली आत्मा, दुष्ट आत्मा नरक में जाती। आपने 100 लोगों को संग लेके गए, प्लेन क्रश हो गया। मैं कहना चाहता हूं कोई बार मत लगाइए, एक ही मीटिंग करिए, वो करिए यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। बड़ा अच्छा लिखा हुआ, मैं एक वर्ड पढ़ाना चाहूंगा। फर्स्ट कुरिन्थियों और उसका 5 बाब, उसकी 9 आयत में देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है, पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। मैं आपको, आप कहेंगे कौन सी परिभाषा बोल रहा हूं मैं? मुझे कुलुस्सियों की पुस्तक और उसका 3 बाब, उसके 5 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। समझ में आ गया? जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मैंने इसलिए पढ़वा रहा हूं कि वहां पे लिखा है व्यभिचारी की संगति मत करना। व्यभिचारी, आप सोच रहे होंगे एक व्यभिचार, एक ही व्यभिचार नहीं, व्यभिचार कितने प्रकार का होता है? सुन लीजिए कितना लिखा हुआ है। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, आइडियल वर्शिप के बराबर है। ये सब चीजें इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अब आपने यीशु मसीह को जान लिया है और यीशु मसीह ने कहा है सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वे दोषी ठहर चुका है। मैं आज की शाम आपको याद दिलाना चाहता हूं, संगति, अगर आप विश्वासी की संगति करेंगे, विश्वासी कलीसिया में जाएंगे, विश्वासी चर्च में जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसकी संगति कर रहे हैं। अय्यूब इतना बड़ा विश्वासी, उसने एक काम किया, उसने दिन और रात मालूम किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे कोई पाप ना कर दें। वो भेंट चढ़ाता रहता था प्रभु को, और उसकी संग बड़ी परीक्षा हुई, उसने उस परीक्षा को पास किया। उसने कहा मैं अपने इस शरीर में, इस खाल के उतरने के बाद मैं शरीर में होकर अपने परमेश्वर के दर्शन करूंगा, और उसने किया। अय्यूब 19 और 24-25 में लिखा हुआ है, मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं संगति। उसने यीशु मसीह के साथ संगति की। आज आप किसके साथ संगति कर रहे हैं? कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। परंतु मेरा कहना यह है, मैं आज पौलुस आपसे कह रहा, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, पर मेरा कहना यह है, मेरे अजीज, मेरे बिलीवर्स, ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पर मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी हो, या लोभी हो, या मूर्ति पूजक, या गाली देने वाला, आप सुन लीजिए, अगर गाली देने वाला है आपको उसके संग नहीं रहना है। आइडियल वर्शिप करने वाला आपको उसके संग नहीं रहना है। दारू पीने वाला लिखा पियक्कड़, आगे या पियक्कड़ हो, या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति नहीं करना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। बड़ा साफ साफ लिखा है। आप कहना भाई मुझे तो कब्ज है, मुझे तो मैं ये खाना नहीं खा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मैं तो बस आया हूँ, आपको ये कार्ड दे रहा हूँ, मैं ये आपको लिफाफा दे रहा हूँ, बर्थडे में जाइए, शादी में जाइए, आशीष दीजिए और चले जाइए, मत शामिल होइए। क्योंकि धोखा देने वाले कोई बाहर के नहीं, घर के लोग होते हैं। और मैं कह रहा हूँ बुरे की संगति मत करना, वो व्यभिचार के बराबर है। उसने
झूठ बोला, गाली दी, ये सब व्यभिचार में आता है। मैंने कुलुसियों की पुस्तक 3:5 में इसलिए पढ़वाया कि आपको मालूम हो जाए ये सब व्यभिचारी लोग हैं। ये सब व्यभिचार में काउंट होता है कि आप जो पियक्कड़ हैं, गाली दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आपको आज की शाम बताना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों की संगति ना करें। बाइबल साफ साफ बता रही है, इफिसियों 5 उसकी 5 से 8 तक लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। परमेश्वर के राज्य में ऐसे आदमी के लिए कोई मिरास नहीं, सिर्फ नरक 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 है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आज अपना मन फिराइए। प्रभु आपको मौका दे रहा है। जीवित मनुष्य मन फिरा सकता है, जीवित मनुष्य तौबा कर सकता है, जीवित मनुष्य प्रभु के पास आ सकता है, जीवित मनुष्य कह सकता है कि आज मैं सारे संसारिक काम, शैतानी काम छोड़ता हूं, आज से मैं विश्वास करता हूं, आज से मैं तौबा करता हूं, आज से मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहा हूं कि आप मेरे अंदर बढ़े और मैं घटूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आगे लिखा हुआ, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। तुम सहभागी मतलब सहभागिता मत करिए ऐसे लोगों जो गलत काम करते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, लुचपन करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, पियक्कड़ हैं, गाली देने वाले, उनकी संगति मत करना, उनकी सहभागिता मत करना। मुझे अच्छा लग रहा है, रोमियो 8 निकालेंगे। हाँ, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मैं यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आगे लिखा हुआ है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, आज की शाम में कहना चाहता हूं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आगे एक और आयत पढ़ दीजिए, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु ले बालकपन की आत्मा मिली है। यस है, हम हे अब्बा हे पिता कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, याद होगा 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। यदि कोई मेरे जन को छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छूता है, जो कोई मेरे जन को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, आप इसको पवित्र रखिए, आप पवित्र लोगों की संगति करिए, पवित्र लोगों के घर जाइए, विश्वासियों के घर जाइए। बाइबल में साफ साफ लिखा है, किसके लिए विशेषकर प्रार्थना करें? विश्वासियों के लिए। हालेलुया। किससे है? मैं क्लैरिसन हॉस्पिटल में जब ट्रेनिंग कर रहा था, 5 मिनट का मेरे को टाइम मिलता था बोलने का, 15 मिनट की चैपल होती थी, संगति बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैं जब सीआरपी में आया, मैं फौज में आ गया, मेरी संगति बिगड़ने लगी, संगति गलत लोगों के, अविश्वासियों के संग रहने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ जाने लगा। मैं कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप चैटिंग करने से फुर्सत नहीं है। रात को 12 बजे भी ऑनलाइन होते हैं, रात को सुबह देखो 4 बजे भी ऑनलाइन होते हैं, लेकिन बच्चों को खुदा का वचन नहीं पता। आज गोल्डन वर्ड्स नहीं सुनाते, संडे चर्च जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मनुष्य आखिरी समय में स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डिंगमार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, दया रहित हो जाएगा, हाँ क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो भरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। कैसों से परे रहना? जो ऐसा भेष भरते हैं। आप देखेंगे चर्च में आए तो दूत और बाहर निकले भूत। बोले क्यों फोन नहीं उठा पाए? अरे मैं प्रेयर में थी ना इसलिए फोन नहीं उठा पाए। आप बताओ कहाँ मिलना है, आप बताइए कहाँ जाना है, आप बताओ क्या, अरे क्या हुआ, मीट लेके आना, खाना लाना, क्या ना, तमाम संसारिक बातों फंस जाते हैं। उसको ये नहीं कहते कि आज मैंने यीशु मसीह से वायदा किया है मैं अपना जीवन समर्पण करूंगा। कि भाई कहते थे, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, भाई एक ही बात कहते हैं, लेकिन इसमें लिखा है वो भेष तो भरेंगे पर उसकी शक्ति को ऐसों से परे रहना।
मैं आज की शाम कहना चाहता हूं कि आपको किसके संग संगति करना है, किन लोगों से परे रहना है। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। मालूम है क्या बात करेंगे? कितना चंदा आया, पादरी साहब तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारा प्रेस द लॉर्ड लेते हैं, चर्च में आके क्या करते हैं? फूट डालते हैं। क्या लिखा है? फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते काम करते हैं। उन्हें ताड़ लिया करो। ताड़ लिया करो। कैसे ताड़ोगे? ऐसे करके ताड़ना ना। अरे भैया, दूर से देखते ना कि धूप पड़ रही है, ताड़ देना। दूर से पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रही है, गाड़ी नंबर 817 आ रही है और मेट्रो आ रही है, वो दूर से हर चीज तो ताड़ लेंगे। लेकिन अविश्वासी को ताड़ना जिस दिन शुरू कर देंगे, आपका जीवन बच जाएगा, आपका घर बच जाएगा। जरूर आपको दूर से ताड़ना है। कौन खुदा का दास है, कौन खुदा का दास नहीं है, कौन खुदा के लोग हैं, कौन खुदा के लोग नहीं है, कौन विश्वासी है, कौन अविश्वासी है। आपको जरूरत है ऐसे लोगों को दूर से ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। और उनसे दूर रहो। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। पेट की सेवा करते और हैं। चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे मन के लोग। अबे अरे भाई, आप चिंता नहीं करो, आपको एक बड़ा घर मिलने वाला है। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, आपको मर्सिडीज गाड़ी घर में आने वाली। कहां से आ जाएगी भैया? बाइबल ने लिखा, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है, जिस प्रकार से आत्मा देह के बिना मरी हुई है। अरे मेहनत तो करिए। आप चाह रहे हैं बैठे बैठे गाड़ी मिल जाए, बैठे बैठे बंगला मिल जाए, मेहनत कुछ करेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूं, दूर से ताड़ लिया करो जो घर में फूट डालते हैं, जो घरों को बिगाड़ देते हैं, जो घर में गड़बड़ी को फैलाते हैं। अगर विश्वासी जन की पहचान करनी है तो 9 फल उसके अंदर देख लीजिए। कौन सा पहला फल है? प्रेम। मेरे साथ बोलिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे लोगों को घर में बुलाइए जिनके पास ये 9 फल है। मैंने कहना चाहता हूं कि बिल्कुल लास्ट में मैं जा रहा हूं। एक ऐसे भाई से अलग रहो। तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता, जो अनुचित चाल तुम्हारे बीच में चलता हो, और जो शिक्षा उसने हमसे जो पाई, शिक्षा उसने प्रभु यीशु मसीह से पाई, उसके अनुसार नहीं करता। हर एक उस भाई से अलग रहो। ये बाइबल से पढ़वा रहा हूँ। मैं आना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूं कि जब मैं फौज में आया, जब मैं जिसके संग बैठूं वो तो पीने वाला, जिसके संग बैठूं तो वो पीने वाला, मैंने अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि लिखा है, ऐसों की संगति मत करना, वरना ऐसे के संग खाना भी ना खाना। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा क्या ही धन्य हर एक जो परमेश्वर का भय मानता, उसके मार्ग में चलता, उसका भलाई होगा और वह अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। ना कोई बीमारी होगी, ना घर में फाका कसी होगी, ना नौकरी जाएगी, ना बच्चे अपमान करेंगे, ना पति पत्नी का झगड़ा होगा। घर में शांति ही शांति होगी। हालेलुया। हर एक परमेश्वर का भय माने। मैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे बच्चों, मेरे बिलीवर्स, आप परमेश्वर का भय मानिए और उसके मार्ग में चलिए और उसकी आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम सब इस आज्ञा को माने, इस पे चलें। जितने लोग बीमार हैं, 24 घंटे में जिन्होंने हमें फोन किया, व्हाट्सएप किया, हम उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जितने लोग अपने हाथ को घुटनों पे रखे, कमर पे रखे, कंधे पे रखे, सर के ऊपर रखे, अपने हृदय पे रखे हुए हैं, अभी चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, कंधे का दर्द है, घुटनों का दर्द है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, स्किन डर्मा की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह अभी चंगा कर रहा है। जितने आपका भय मानते हैं, आपके मार्ग में चल रहे परमेश्वर, उनके घर में उनके बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, उनकी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी, उनके घर में अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी चीजें होंगी। और प्रभु वो आशीषित चीजें जो किसी के घर में नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने आज का वचन सुना और जितने लोग बीमार हैं, उन सबको मैं चंगाई को मांगता हूँ। विशेष मिसेस जूलियाना पॉल, मिसेस निशा निर्दोष, मिसेस बीना मसीह, मिसेस प्रियंका मसीह, मिसेस डॉक्टर जेनिफर, मिसेस वेलेंसिया हेंडरसन, मिसेस मार्था मसीह, सिस्टर मधुबाला, सिस्टर रीटा, सिस्टर ललिता के परिवार में जो हमारे प्रार्थना योद्धा हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम इन सब के लिए आशीष और कल्याण को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। मिसेस मसीह और मैं आज आप सबकी तरफ हाथ को उठा रहे हैं कि प्रभु अभी इसी घड़ी आप चंगा करें, इसी घड़ी ने चंगा करें। प्रभु यीशु मसीह, वो दुष्ट आत्माएं जो घर में झगड़ा लाई है, फसाद लाई है और बदरू आई है, घर के अंदर कलह हो रखा है, झगड़े हो रखे हैं, अभी यीशु के नाम से डांटता हूँ, अतः कुंड नरक में जागने का हुक्म देता हूँ और इन सब के विश्वास को अपने विश्वास से मिलाता हूँ। शांति के परमेश्वर, आपने शांति दी, सारी आदर महिमा बुजुर्गी में आपको देता हूँ। आप बढ़े, हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।